Hi everyone, welcome to Vivek Tutorials. In the last video, we had completed the gravitational potential energy and then we had also seen what are the differences between mass and weight. Now in this video, we are starting and completing the theory part of the chapter. The last topic which is remaining in this chapter is escape velocity. Now escape velocity जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है बिकॉज ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इन बिट्स एंड पार्ट्स, नॉट कंप्लीटली. अभी इसमें कैसा होता है, जब हमने ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस किया है, जब कभी हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, उसका स्पीड धीरे धीरे कम होने लगता है. उसका स्पीड धीरे कम इसलिए होता है बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको नीचे पुल कर रहा होता है. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड्स, उसका वेलोसिटी कम होने लगता है बिकॉज अर्थ उसको नीचे खींच रहा है. ठीक है, और अगर मैंने जिस वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका है तो वो कुछ डिस्टेंस ऊपर जाता है एंड देन उस पॉइंट पे जब मैंने उसको रिलीज किया है तो उसका स्पीड कम होते होते जाएगा, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा एंड देन इट विल स्टार्ट कमिंग बैक टुवर्ड्स द अर्थ. ठीक है, तो मतलब जैसे ही हम किसी वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, उसका जो वेलोसिटी है धीरे धीरे कम होने लगता है एंड इट ऑल्सो कवर्स सम डिस्टेंस, और फिर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है और फिर वो नीचे आ जाता है. नाउ अब अगर सपोज मैं थोड़े और ज्यादा वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं, तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स विद अ ग्रेटर वेलोसिटी, तो वो ज्यादा ऊपर तक भी जाएगा. ज्यादा ऊपर तक जाएगा मतलब इट इज कवरिंग मोर डिस्टेंस. तो अब वो कितना डिस्टेंस कवर करता है वो डिपेंड करता है फॉर्मूला पे. हमने वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है उसमें जो थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, आई विल मेक यूज ऑफ दैट. v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs. ठीक है, इट इज एक्चुअली 2as, बट a की जगह हम g डालते हैं बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. तो जो एक्सेलरेशन यहां पर है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो यहां पर एक्सेलरेशन वो ग्रेविटी वाला है, अर्थ का एक्सेलरेशन है, इसलिए हम उसको g लिखते हैं. ठीक है, नाउ जब मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है तो इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मैं फेंक रहा हूं उसका तो कुछ वैल्यू रहेगा, लेकिन फाइनली जब वो ऊपर जाके रुकेगा तो उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो होता है. So I can write v is equals to 0 because मैंने वेलोसिटी से फेंका है तो ये वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, फिर इधर जाके सपोज रुक गया, मतलब ये इसका फाइनल वेलोसिटी यहां जीरो हो गया, तो v 0, और जो g का वैल्यू रहेगा दैट विल बी टेकन एज माइनस g. इनफैक्ट मैं क्या करता हूं, यहां पे पहले a ही लिखता हूं ताकि इट डजंट क्रिएट अ कंफ्यूजन. 2as ये जो इक्वेशन हमको ऑलरेडी पता है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू हमको यहां पर माइनस g लेना है, प्लस g नहीं लेना है. माइनस इसलिए लेना है बिकॉज जब एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं उसका स्पीड धीरे धीरे कम होने लगता है. जब स्पीड कम हो रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है. जब अगर स्पीड बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो हम a को g लिख सकते हैं. वो तब होता है जब एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है. सपोज इन द केस ऑफ फ्री फॉल, तो फ्री फॉल में कैसा होगा, ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है उसका वेलोसिटी बढ़ते जाता है, तो हम a को g लिख सकते हैं बिकॉज देयर इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन. बट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स देयर इज अ डिक्रीज इन द वेलोसिटी. अब डिक्रीज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, इसलिए हमको a की जगह में माइनस g लिखना है. ठीक है, नाउ तो v इक्वल टू 0, a इक्वल टू माइनस g, ये वैल्यू इसमें पुट करना है. सो v विल बी 0 u स्क्वायर प्लस 2 into a की जगह माइनस g and s will remain as it is. So if I solve u square, this will become, ये जो प्लस into minus is minus 2gs. ठीक है, नाउ मैं क्या करता हूं, 2gs को इस तरफ लेकर आता हूं, तो दिस विल बिकम 0 प्लस 2gs is equals to u square. Now s is equals to u square upon 2g. इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है, s is the distance or the displacement you may call it, g is gravitational acceleration and u is initial velocity. तो if you look in this formula, it is very obvious कि जो displacement है, जो distance है, distance मतलब कितना ऊपर वो ऑब्जेक्ट जा रहा है, this distance is directly proportional to initial velocity का square. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेगा, इनिशियल वेलोसिटी कम है तो डिस्टेंस भी कम कवर करेगा. तो अगर मैं एकदम थोड़े वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं तो वो थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा. अगर मैं ज्यादा वेलोसिटी से फेंकता हूं तो वो ज्यादा ऊपर तक भी जाएगा. सो दिस डिस्टेंस ऑल डिपेंड्स ऑन दिस u स्क्वायर. u स्क्वायर है इनिशियल वेलोसिटी. तो हमको पता चलता है हम जितने ज्यादा वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे वो उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, अगर सपोज जैसे हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है तो जब वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहा है, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से ऊपर जाता है वहां पर ग्रेविटेशनल पुल कम होने लगता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू कम होने लगता है. तो मतलब एक ऑब्जेक्ट जब अर्थ के सरफेस पर है तो अर्थ उसको बहुत ज्यादा पुल कर रहा होगा. तो अगर मैंने उस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया तो जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है, नो डाउट उसका स्पीड कम होते जाएगा, लेकिन उस पॉइंट पर जब वो ऊपर जा रहा है धीरे धीरे,
तो जब वो ऊपर जाते रहेगा तब जो अर्थ उसको पुल कर रहा है वो उतने ज्यादा फोर्स से पुल नहीं करेगा, बिकॉज हमको ऑलरेडी पता है जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं ग्रेविटेशनल पुल कम होने लगता है। तो जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं उसका स्पीड तो कम होगा, लेकिन जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ उसको नीचे खींच रहा है वो भी कम होता जाएगा। मतलब धीरे धीरे जैसे ऑब्जेक्ट ज्यादा ऊपर जाता है अर्थ उसको कम खींचने लगता है, बहुत ज्यादा पुल नहीं कर पाता है। तो अगर सपोज जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, मैंने और ज्यादा वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो ये और ज्यादा ऊपर तक मैनेज करेगा पहुंचने के लिए। तो अगर सपोज मैं एक ऐसे वेलोसिटी से फेंकूं कि जब मैंने उसको उस वेलोसिटी से फेंका तो अर्थ उसको पुल कर रहा था, लेकिन इट मैनेजेस टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस मतलब ये ऑब्जेक्ट जब मैंने इतने वेलोसिटी से फेंका कि वो ऊपर चलता ही चला जाए और इतना ऊपर चला जाए कि अर्थ उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इसको नीचे खींचना चाहे। अब अर्थ उसको जब खींच नहीं पाएगा तब तो वो स्पेस में ही चला जाएगा। सो वो वेलोसिटी जिससे मैं एक ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को पार कर जाए एंड एस्केप्स इनटू द स्पेस, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, सो वो जो वेलोसिटी होगा जिससे मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूं और वो वेलोसिटी से अगर फेंका गया तो ऑब्जेक्ट इतना ज्यादा ऊपर डिस्टेंस कवर करेगा कि उधर पहुंचते पहुंचते अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल एकदम खत्म हो जाता है और फिर वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को पार करके बाहर स्पेस में निकल जाएगा। तो वो जो वेलोसिटी से मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका था उस वेलोसिटी को बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। उसका नोटेशन होता है v और सबस्क्रिप्ट में एस्क। सबस्क्रिप्ट मतलब छोटे में नीचे लिखना, जैसे दिस इज v और ये ऐसे नहीं लिखना है, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे छोटे में लिखना है, तो v एंड एस्केप का ESC। ठीक है, तो नोटेशन है एस्केप वेलोसिटी का v एस्क, दैट इज एस्केप का एस्क। ठीक है, तो ये वो वेलोसिटी है जिससे अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को पार कर जाएगा एंड इट विल इवेंचुअली मूव इनटू द स्पेस। ठीक है, तो अभी हमको ये फाइंड करना है कि ये वैल्यू अर्थ पे कितना है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट को अगर मैं अर्थ पे हूं, सपोज क्या, इफ वी आर ऑन अर्थ, तो अगर मुझे फेंकना है एक ऑब्जेक्ट को ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को पार कर जाए तो मुझे कितने वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा वो हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नाउ विल डू दिस इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब कैसा है, इसको कैसे डिस्कस करना है, हम फाइंड करते हैं पहले काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के सरफेस पे और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस क्यों, बिकॉज आइडियली देखा जाए तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ही अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस जीरो होने वाला है। बिकॉज हमने वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी पढ़ा था कि इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर जाएंगे तब जाके वहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फाइंड करेंगे कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कितना है और अर्थ के सरफेस पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कितना है। ये क्यों कर रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए। ठीक है, नाउ व्हाट वी डू एट सरफेस, सरफेस पे मतलब जब हमने ऑब्जेक्ट को फेंका है, जब मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूं तो इट मस्ट बी हैविंग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, तो आई विल राइट हाफ mv एस्केप, बिकॉज हम v एस्केप वाला वेलोसिटी देंगे उसको ऊपर जाने के लिए, तो v एस्केप स्क्वायर। ऑलराइट, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, माइनस तो था ही, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट वीडियो, तो माइनस होता ही है एंड फॉर्मूला इज माइनस gmm अपॉन r प्लस h। तो g कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, r प्लस h, वो r प्लस h तब होता है जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है, मतलब अर्थ के सरफेस से ऊपर है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है तो हाइट तो जीरो है। इफ यू रिमेंबर, अगर ये अर्थ है, ये है रेडियस और यहां पर है ऑब्जेक्ट, अगर तो ये है होता है हाइट। लेकिन हमारे केस में तो ऑब्जेक्ट सरफेस पर है, सरफेस पर है मतलब ऑब्जेक्ट इज लाइंग हियर, तो h का वैल्यू तो जीरो हो गया ना, बिकॉज वो तो अर्थ के सरफेस पर है। तो r प्लस h में से h नहीं लिखेंगे, इट विल सिंपली बी r। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इतना है, पोटेंशियल एनर्जी इतना है एंड टोटल एनर्जी is kinetic plus potential. Total energy at any instant is always sum of kinetic energy and potential energy. तो kinetic plus potential करना है, it will be half mv escape square plus minus of g capital M small m upon capital R. ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो वी विल बी लेफ्ट विद हाफ mv s square minus g m m upon R. ठीक है, तो ये है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे और टोटल एनर्जी का वैल्यू इतना आ रहा है। नाउ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट ऊपर धीरे धीरे जा रहा है, तो जब मैंने इसको रिलीज किया है अर्थ के सरफेस से तो उसके पास एस्केप वेलोसिटी है। जैसे जैसे वो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएगा उसका वेलोसिटी कम होने लगेगा,
वेलोसिटी कम होते जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पहुंच गया तो वहां जाके उसका वेलोसिटी जीरो हो गया। अब वेलोसिटी जीरो तो हो गया लेकिन वो नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल भी वहां पर खत्म हो गया है, तो फिर वो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी स्पेस में जा सकता है। तो मतलब एट इनफाइनाइट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट विल हैव नो वेलोसिटी, सो व्हाट आई कैन राइट इज के ई इज इक्वल्स टू जीरो। क्यों? बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस से पहुंचने के बाद वो रुक गया होगा, और रुक गया होगा तो ये वेलोसिटी जो है वो वैल्यू हो जाएगा जीरो। सो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। नाउ लेट्स फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस भी होता है जीरो। हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है जी का वैल्यू भी कम होता है। जी का वैल्यू जीरो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस में हम पहुंच जाएंगे तो अर्थ उसको नीचे पुल नहीं करेगा। जब अर्थ पुल नहीं कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी का भी वैल्यू वहां पे जीरो। तो जब इसको टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं तो जीरो प्लस जीरो विल बी जीरो। ठीक है, तो मतलब एट सरफेस पे टोटल एनर्जी इतना है, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस टोटल एनर्जी जीरो है। लेकिन हमको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा है कि एनर्जी एट वन इंस्टेंट इज ऑलवेज, टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट एनी अदर इंस्टेंट। तो लॉ ऑफ एनर्जी के हिसाब से ये जो टोटल एनर्जी है और ये जो टोटल एनर्जी है ये इक्वल होना चाहिए। अब इक्वल होना चाहिए मतलब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। सो व्हाट आई कैन डू इज आई विल इक्वेट दिस एंड दिस। तो अभी हमको याद रखना है ड्यू टू मे बी आई कैन से शॉर्टेज ऑफ स्पेस, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये ध्यान में रखना है कि हम इसको इक्वेट कर रहे हैं जीरो से, टोटल एनर्जी जीरो से। ठीक है, सो आई विल इरेज दिस। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, हाफ m v escape square minus g m upon capital R is equals to जीरो। हमने ये इक्वेट कर दिया। ठीक है, सो आई इरेज दिस ऑल्सो। नाउ अब क्या करना है, जी एम एम बाय आर को मैं उस तरफ ले जाता हूं, तो हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैप, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो जी एम एम बाय कैपिटल आर। इसमें से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, मास गेट्स कैंसिल्ड, और v एस्केप स्क्वायर को मैं यही रहने देता हूं इज इक्वल्स टू ये 2 को मैं यहां मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हो जाएगा 2gm बाय r। तो v एस्केप अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो ये बन जाता है 2gm बाय r। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2gm बाय r। ये एक फॉर्मूला है v एस्केप का या एस्केप वेलोसिटी का। अब हमको ऑलरेडी पता होता है कि जो हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ा है, स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। तो ये कैपिटल GM क्या होगा, मैं इसको r स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो वी विल गेट g r स्क्वायर इज इक्वल्स टू g इनटू m। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से जो gm का वैल्यू आया है g r स्क्वायर, तो मैं ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां पे, ये जो इतना पार्ट है तो gm की जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो हमको क्या मिलेगा, v एस्केप इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, gm की जगह लिखेंगे g r स्क्वायर, तो स्मॉल g कैपिटल R स्क्वायर अपॉन नीचे भी एक कैपिटल R है। ठीक है, तो ये R और ये स्क्वायर वाला पार्ट है कैंसिल हो गया, सो हमको मिलता है v एस्केप इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्मॉल g कैपिटल R। तो ये एस्केप वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला है। पहला ये है स्क्वायर रूट ऑफ 2 gm बाय r, दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 gr। ये वाला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ये g और r का जब हम वैल्यू डालते हैं तो हमको मिलता क्या है वैल्यू, वो डिस्कस कर लेते हैं। v एस्केप इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, g का वैल्यू ले लेता हूं 9.8, ठीक है, फॉर इजियर कैलकुलेशन, और r का वैल्यू होता है 6.4 into 10⁶, और का जो रेडियस है तो 6.4 into 10⁶। इसको मल्टीप्लाई करते हैं और जब इनको सॉल्व करते हैं फाइनल आंसर आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इतना ज्यादा वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वो जो ऑब्जेक्ट है वो 11.2 किलोमीटर कवर करना चाहिए। इतना ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को पार करके स्पेस में जा पाएगा। तो जब भी हम कोई सैटेलाइट या फिर स्पेसशिप जब हम लॉन्च करते हैं, रॉकेट जो भी होता है, वो सबको इतने वेलोसिटी या इससे ज्यादा पे भेजना पड़ता है। अगर इससे कम वेलोसिटी रहा तो वो वापस से एस्केप नहीं कर पाएगा और अर्थ पे ही आ जाएगा। सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर इट रीचेस और इट मूव्स इनटू द स्पेस, the satellites, the rockets, the spaceships are given a velocity of at least this value, ये या इससे ज्यादा। तो इतना ज्यादा वेलोसिटी से जब हम फेंकेंगे तो वो एस्केप करके स्पेस में चला जाएगा,
एंड सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ। अर्थ के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि अर्थ का रेडियस इतना है, मून के लिए अलग होगा, मार्स के लिए अलग होगा, बिकॉज वी ऑल नो ये जो रेडियस होता है दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स। सो दिस वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इज ओनली फॉर अर्थ। अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग वैल्यू आएगा। ऑलराइट, सो दिस वाज द लास्ट थियरी टॉपिक ऑफ द चैप्टर एस्केप वेलोसिटी। अब इसके बाद जो बचता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना, so what I'll do, I'll just write the list of formulae which will be used for solving the numericals which are given at the end of the chapter. So let's write the formulae. फॉर्मूला इज सिंगुलर, फॉर्मूले इज प्लूरल, ठीक है, तो स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है। जब एक होता है तो फॉर्मूला बोलते हैं, एक से ज्यादा तो फॉर्मूले बोलते हैं। तो बहुत सारे फॉर्मूले हम इसमें लिखने वाले हैं। तो पहला जो यूज होगा दैट विल बी एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, जो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का है फॉर्मूला। अगर इसमें से सपोज तुमको अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड करना है, तो यू कैन अकॉर्डिंगली यूज m1 को कैपिटल M ले लो, मास ऑफ अर्थ, m2 को स्मॉल m ले लो। बट अगर अलग अलग मतलब नोटेशंस में कंफ्यूज नहीं होना तो यू कैन सिंपली यूज g m1 m2। बस ये पता होना चाहिए कि तुम कौन से मास को, किसका मास ले रहे हो, m1 को अर्थ का ले रहे हो या m2 को अर्थ का ले रहे हो, अकॉर्डिंगली वो वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट। सेकंड है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। देन थर्ड वन इज वेट का फॉर्मूला, W इज इक्वल्स टू m इंटू जी। ये स्मॉल m जो है वो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट और g है अर्थ का इनफैक्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देन फोर्थ है इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, लेकिन ग्रेविटी के टर्म्स में। तो जैसे हमने अभी एस्केप वेलोसिटी में पढ़ा था कि जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसका स्पीड कम होने लगता है। स्पीड कम होने लगता है मतलब जहां जहां पर तीनों इक्वेशन में a है, तो ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाएगा तो a की जगह हमको लिखना रहेगा माइनस जी। अगर ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होगा तो a की जगह लिखेंगे प्लस जी, बिकॉज जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो स्पीड कम होता है। स्पीड कम हो रहा है तो मतलब देयर इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो तीनों इक्वेशन में माइनस आएगा। अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो ऑफ कोर्स स्पीड बढ़ता है, तो तीनों इक्वेशन में प्लस साइन आएगा। तो मैं पहले लिख रहा हूं व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो पहला इक्वेशन रहेगा v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी, ठीक है। तो मैंने a के जगह पे g सब्स्टिट्यूट भी कर दिया और माइनस साइन भी इंक्लूड कर दिया, इसीलिए इक्वेशन में माइनस आएगा, ठीक है। सो दिस इज v इक्वल टू u माइनस जी टी। सेकेंड रहेगा s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सेम चीज यहां पर भी किया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो प्लस तो था पहले हुआ होगा, फिर a की जगह मैंने माइनस जी लिखा, तो उसके वजह से माइनस जी की वजह से ये प्लस का माइनस हो गया। एंड थर्ड इज b स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gs, ठीक है। तो सेम चीज 2as था तो a की जगह माइनस जी लिखेंगे तो इक्वेशन माइनस हो जाता है। इन शॉर्ट जो भी जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन तुमने पढ़ा है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा ना तो हर जगह प्लस का माइनस कर देने का। तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, तीनों इक्वेशन माइनस आ जाएगा। जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होगा तो प्लस ही रहेगा, हाँ ऑफ कोर्स a की जगह g लिखना रहेगा। और सेकंड है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, तो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होगा तो यही तीन इक्वेशन लिखना है बट प्लस साइन के साथ। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, s इज इक्वल्स टू यू टी
plus half gt square, and third is v square is equals to u square plus 2gs. Okay. So this is the list of formulae which will be used for solving the numericals. Of course, you can pause the video and you can copy it down. I guess this is the perfect frame for you to pause and copy. Okay. So I'll erase this because we need to continue with solving numericals also. So let's move ahead then.